से हमें एक चीज समझने को मिलती है, मुझे ऐसा लगता है शायद इस यूनिवर्स के पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने ये बात बोली हो। भाई कभी कभार आपने 10,000, 5,000 या हजारों लोगों के सामने आपने स्पीच दी है, लोगों को संबोधित किया है, तो उस वक्त आप बिना घबराएं या बिना कुछ सोचे समझे वो स्पीच कैसे देते हैं? आपको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है भाई यार मैं जो चीज़ बोलूँगा वो कहीं ना कहीं सही निकलेगी? तो ये चीज़ आजकल की जो राजनीति है वो गंदी राजनीति हो गई। अच्छा, मैं खुद ही मानता हूँ आज के लिए गंदी राजनीति हो गई। रातों रात सब कुछ चेंज हो जाता है। चेंज होता है, सही बात है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। हम जिंदगी में बहुत बार अपने आप को कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए मायूस करते हैं कि हम जिस काम को करते हैं वो शायद हमें हासिल नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत बार ये सुनते हैं कि जो बड़े सक्सेस जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने लक और भाग्य के दम पे सक्सेस रहे हैं। ये हमने बहुत बार सुना है। तो वो एक ऐसा माइंडसेट जो आज हम एक ऐसे इंस्पायरिंग पर्सन की जर्नी समझने वाले हैं जिनकी लाइफ में कुछ बेहतरीन ताबड़तोड़ समस्याएं भी रही, उनकी अचीवमेंट भी रही और आज भी कुछ वो समाज के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारे चोमू शहर से कांग्रेस के भावी नेता, पूर्व विधायक श्री भगवान साई जी सैनी, जिनकी लाइफ की कुछ बेहतरीन यादें हम आज उनसे समझने वाले हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपके लाइफ के कुछ बेहतरीन चीज़ें हम इस सेशन के माध्यम से जानना चाहेंगे, क्योंकि देखो आजकल जो नया यूथ है उसके माइंड में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें घूमती है कि भाई पॉलिटिक्स फील्ड में कैसे जगह बनाई जाती है या उसके लिए आपको प्री प्लानिंग क्या करनी पड़ती है। तो कुछ हमारे सवाल हैं, कुछ आपकी लाइफ के कुछ अच्छे मूवमेंट हैं, कुछ बैड मूवमेंट है जो हम इस सेशन के माध्यम से जानना चाहेंगे। तो सबसे पहला हमारा सवाल आपसे यही निकलता है कि आपकी लाइफ की जो स्टूडेंट की लाइफ की जो जर्नी थी, जो आपका विद्यार्थी जब आपका समय था, वो कहाँ से शुरू हुआ था, जो आपका एजुकेशन फील्ड था? मेरा जन्म 1953 का है। 5 साल बाद में स्कूल गया, खादीबाग स्कूल में भर्ती हुआ। तो मैं मंडी ज़्यादा जाता था, स्कूल कम जाता था। मंडी ज़्यादा जाते थे? मंडी ज़्यादा जाते थे पिताजी के साथ में। अच्छा। क्योंकि पिताजी ले जाते मंडी तांगे में बिठा के, तो मैं चला जाता था। और हर साल एक वो क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट देना पड़ता था कि ये बीमार था क्या था, यूँ करके एक सर्टिफिकेट देते थे और परीक्षा हो जाती थी। अच्छा। पास होते, 5 पास कर ली। उसके बाद में रेगुलर छठी में मिडिल स्कूल में भी एडमिशन लिया। उसके बाद में 8वीं तक चलता रहा। 9वीं में फिर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया। उसके बाद में मंडी जाने लग गया। तो बुद्धि प्रकाश जी हमारे एक लेक्चरर थे इसके कॉमर्स के। तो उन्होंने, मैं काम करके नहीं ले गया, उनका खड़े हो जाओ आप, बोले बाहर निकलो और ये जब तक काम नहीं होगा जब तक फादर को बुला के लाओ। तो मैं फादर से डरता था काफ़ी। तो फादर को बुलाया नहीं, मैंने काम कर लिया। अच्छा। दूसरे को मेरे साथ काम कर लिया। बोला कर लिया? बोला हाँ। तो देखा, बोले वेरी गुड। तो मुझे बड़ा उनको आश्चर्य हुआ, कैसे कर लिया भाई? तो सर, तो बोला ये बोलो। मैं डेविड द किल बोला, मैं 3 वाक्य बोले तो वाक्य में बोला सही थे। तो बोला बैठ जाओ। तो बैठ गया। तो उसके बाद में मंडी का लगाव था। मंडी में 9वीं में बाहर दिल्ली, जब 9वीं में दिल्ली जाने लग गया था मैं। 9वीं 9th क्लास पिताजी बिठाते थे, दिल्ली जाओ, ग्वारफली वगैरह मिर्ची वगैरह जाती दिल्ली उनकी, तो पैसे लेके आओ। तो मैं चला गया किसी के साथ में, टीटी जो स्लीपर कोच चलता था उसमें बैठ गया और दिल्ली चला गया 9वीं में। तो यात्रा चलती रही। एक बार मैं, जब ये शंकरदयाल शर्मा ऊपर गवर्नर थे आंध्र प्रदेश के, वो दिल्ली आए हुए थे। तो मैं भी दिल्ली गया हुआ था। अच्छा। तो कैसे आए? वैसे ऐसे आ गए थे। बोला चुनाव हो रहे राजस्थान में? उनकी मिसेज ने कहा, बिमला जी ने, हाँ हो रहे हैं। तो चुनाव लड़ेगा? वो लड़ लेंगे, पीछे सी बात है। तो मैंने कहा लड़ लेंगे। तो उन्होंने कहा, ललित माखन को बुलाया। ललित माखन ने बोला इनको लेके जाओ। राजेंद्र कुमारी वाजपेयी हमारी जनरल सेक्रेटरी थी। तो उन्होंने कहा इनको टिकट दो। बोला मेरी तरफ से फाइनल है, आप नवल जी से मिल लो, बाबू जी से मिल लो। हम बाबू जी उनको आगे कहा, डॉक्टर संगीता समान, उन्होंने कहा भाई बाबू जी से मिल लो। हम बाबू जी के पास गए, मैं और ललित जी माखन। तो उन्होंने कहा कि भाई इस बार तो रमाकांत को टिकट देंगे और अगली बार तेरा टिकट पक्का। हम आगे वापस आके कहा साहब, उनका उन रामकिशोर जी व्यास उन्होंने चेयर जे पांडिचेरी के गवर्नर थे, डेथ हो गई थी उनकी। अच्छा। तो उन्होंने कहा उनको टिकट देंगे उनके लड़के को। ठीक है, परिपाटी थी कांग्रेस की।
कि डेथ हो जाए तो टिकट बेटे को या बहू को किसी को देते थे। तो 85 में तो चला गया। फिर उसके बाद 90 में टिकट दिया मुझे। मैं बलराम जाखड़ जहाँ से 28,000 से हारे, मैं 3 महीने बाद चुनाव हुआ था विधानसभा का, मैं 4,000 मात्र वोटों से 90 में हार गया। जनता लहर थी, ताऊ हमारे प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे। अच्छा। और 4,000 वोटों से तो जाखड़ साहब ने कहा कि यार मैं आ जाता तो 4,000 का अंतर, मेरा 28,000 का अंतर था, 4,000 का अंतर रहे तो मैं आ जाता, पूरा कर देता। ऐसा ये तो भाग्य की बात है। तो मैं हार गया। उसके बाद जिला परिषद चुनाव लड़ा मैंने जिला प्रमुख बनने के लिए, लेकिन उसमें भी हार गया। 98 में फिर मेरे को टिकट मिला। मैं 44,000 वोटों से घनश्याम तिवारी को हराया, जो ऊर्जा मंत्री थे उस टाइम पे, उनको हरा दिया। तो उन्होंने वाह भाई बहुत अच्छा हुआ। तो 99 में ये गर्ल्स कॉलेज, 99 में अशोक जी गहलोत CM थे, उन्होंने दिया था गर्ल्स कॉलेज। तो गर्ल्स कॉलेज 1999 में खुला। आज 2500 हमारी बहन बेटियाँ वहाँ पढ़ती हैं। और उसके बाद में रेगुलर मुझे टिकट मिलता रहा। एक बार हारा, एक बार जीता। अभी 2013 में मैं हार गया, 2018 में हार गया। 1200 वोटों से हारा भी, लेकिन भाग्य की बात है। कोई बड़ी बात नहीं सर, देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं, जीत और हार। आप प्रयास करते हैं, जीत मिलेगी तो आपका लक माना जाएगा लोगों की नज़र में, हारते हैं तो बैड लक बोलते हैं लोग। बिल्कुल। और इस तरह मैं 6 बार चुनाव लड़ लिया। 2 बार MLA रह गया, 1998 में और 2008 में MLA रहा 2 बार। और 6 बार चुनाव लड़ा। MLA का टिकट हर बार मिला। और टिकट पहली बार शंकर दयाल शर्मा जी की देन है, जिन्होंने मुझे टिकट दिलाया। अच्छा। उसके बाद में मुझे पार्टी में टिकट मिलता रहा, देता रहे, करते रहे। मैं चुनाव लड़ता रहा, कभी जीता कभी हारा। 2 बार MLA रहा और अभी 1200 वोट से हार गया। ठीक है। उसके बाद में बराबर हम गांव में संपर्क में हैं, गांव में आना जाना, सब शादी ब्याह में जाना है। कोरोना के टाइम पे 2 साल से कोरोना लग गया, जब से मैं बीमार भी हो गया और गांव में आना जाना कम हो गया, लेकिन अब पुनः चालू हो गया जी। और टिकट का ये है कि टिकट तो आजकल की जो राजनीति है वो गंदी राजनीति हो गई। अच्छा। मैं खुद ही मानता हूँ आज के लिए गंदी राजनीति हो गई। रातों रात सब कुछ चेंज हो जाता है। चेंज होता है, सही बात है जी। मुझे 153 लिस्ट आउट हुई पिछले चुनाव की बात बताऊँ, मैं 1200 वोट से आ रहा था। तो लिस्ट रोक ली गई वो। तो मैं राहुल गांधी से मिला कि साहब मुझे टिकट हुआ, बहुत वोटों से आ रहे हो। मैं साहब 44,000 से आ रहा हूँ, लेकिन मैं 44,000 से जब जीता वोट बहुत कम थे, जब भी 44,000 जीता। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही है। फिर उन्होंने कहा कि आप बहुत वोटों से आ रहे हैं, मेरे साहब बहुत वोटों जीता भी हूँ मैं। तो उन्होंने बात में टिकट दे दिया और बोले इनको टिकट दो। वो हमारे जनरल सेक्रेटरी और वो थे वहाँ मौजूद थे। बात थी ये अभी लेटेस्ट 3 साल पहले की बात है। अच्छा। 3.5 साल पहले की बात। तो मुझे टिकट दिया, मैं 1200 वोटों से आ रही। राहुल गांधी हमारे प्रचार में भी आए थे। अच्छा। स्टेडियम मीटिंग की थी, लेकिन 1200 वोटों से हार गया मैं। तो इनकी लाइफ की कुछ बेहतरीन यादें और कुछ ऐसी अनजान बातें जो हमें आज तक कभी मालूम नहीं थी, वो आपने समझी। देखो हर इंसान की लाइफ में आप एक बात समझ लीजिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब आप अपना पूरा एफर्ट डालते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें मतलब कुछ वोटों से इनको हार मिली, तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। आप या तो जीत जाते हैं वरना हार जाते हैं। हारते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक सबक सीखते हैं, आप अगली बार उस गलती को न करते हो, कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं और फिर आप जीत जाते हैं। ये नेचर का सिद्धांत है। आपको रुकना नहीं है, आपको ठहरना नहीं है। जिस प्रकार से पानी लगातार बहता रहता है वो हमेशा साफ और शुद्ध रहता है, लेकिन अगर वो पानी कहीं ना कहीं ठहर गया तो कहीं ना कहीं वो पानी पीने योग्य नहीं होगा। तो ये बात बहुत बड़ी चीज़ है, हम समझ सकते हैं। इनको जब 6 बार चुनाव मिले, इनको 2 बार जीत मिली और 4 बार शायद इनको हार का मुंह भी देखना पड़ा। देखो हार कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जितने बड़े सक्सेसफुल लोग रहे हैं, हार भी आपको देखनी पड़ेगी। हार एक आपकी सीढ़ी है जिसको आप पीछे धकेल करके फिर आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हार आपकी ज़िंदगी में मायने नहीं रखती। हार एक समय है, एक व्यक्ति नहीं है। इसलिए रोज़ आप आगे बढ़ने का प्रयास करो। ज़िंदगी में जितने दिन आप ग्रो करेंगे, आप यकीन मानो आपकी सफलता आपके पास आती है। आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट गोल्डन मोमेंट जिसको आप हमेशा याद रखते हैं, वो कौन सा समय रहा अभी तक की आपकी लाइफ का? एवरग्रीन तो सब
देखो, हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर समय होता है, जैसे आपको हो सकता है किसी फैमिली के साथ कोई समय स्पेंड किया हो, कोई आपके फील्ड में जैसे राजनीतिक के साथ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के साथ आपने सेलिब्रेट किया हो, कोई भी समय रहा हो जो आपको अच्छे से माइंड में याद है। जैसे मेरी तो उम्र आपसे, मेरे हिसाब से लगभग 3 या 4 गुना छोटा हूँ आपसे, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा कोई गोल्डन मोमेंट है जो मैंने पहले बता दिया था, बट फिर भी हर इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं होता है। अगर आपको याद होता बताइए। ऐसा कुछ नहीं, हमेशा ही अच्छा रहा है, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, एक चीज़ और बताइए, आपकी लाइफ का बुरा मोमेंट जिसको हम बोलते हैं, बैड मोमेंट जिसको हम भुलाना चाहेंगे, आपको हमेशा जब भी याद आता है आप कहीं ना कहीं उस समय को याद करके परेशान होते हैं। मतलब उसमें हो सकता है आपकी कोई ना कोई शारीरिक पीड़ा हो सकती है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के द्वारा कोई बोली गई बात हो सकती है, कोई भी। देखो, ये समझो, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मैं सिर्फ आपकी लाइफ की जर्नी समझ रहा हूँ, और ये पूरी लाइफ में रहेगा। हम भी नहीं रहेंगे, हमारे आने वाले बच्चे भी देखेंगे कि जिस दिन वो भगवान साई जी सैनिक के नाम से जब जर्नी या उनके लाइफ का कुछ जीवन को सार जानने का प्रयास करेंगे, उस दिन वो लोग उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये चीज़ें अनंत समय तक रहेगी, हमारे जाने के बाद भी रहेगी। तो उस दृष्टिकोण से बताइए आपकी लाइफ का अच्छा या बुरा मोमेंट क्या रहा जो आपको हमेशा याद रहेगा? अच्छा बुरा मोमेंट कोई नहीं रहा, हमेशा अच्छा या सारा बुरा रही नहीं, कोई हुआ ही नहीं। देखो, हम आपकी इस बात को एग्री करते हैं। हम, चलो कोई नहीं, वो आपकी इच्छा की बात है, आप बताएंगे तो आपकी इच्छा नहीं तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बुरा हो तो बताए ना, बुरा रहा ही नहीं कोई, अच्छा अच्छा रहा। तो मतलब एक चीज समझिए, इन्होंने क्या बोला कि भाई कोई बुरा नहीं रहा, तो इस बात से हमें एक चीज समझने को मिलती है, मुझे ऐसा लगता है शायद इस यूनिवर्स के पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने ये बात बोली हो अपने मुंह से, भाई मेरी जिंदगी में कोई समस्या नहीं रही। ये बहुत बड़ी बात है, हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी होती है जो शायद नहीं बताई जा सकती, वो इनकी इच्छा की बात है। सर, एक चीज़ जो हम लास्ट बात और समझेंगे, आपके समय को ज़्यादा नहीं लेंगे, आप अपनी पूरी लाइफ की निचोड़ से एक चीज़ बताइए। भाई जो नया यूथ है वो कहीं ना कहीं आज के समय में अपने गोल से डिस्टर्ब होता है, कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य पे फोकस नहीं कर पाता, ये उसको काम को अचीव नहीं कर पाता जो वो सोचता है। तो इसके लिए आप एक ऐसा क्या मैसेज दे सकते हैं नए यूथ को जिससे वो अपने आने वाले भविष्य को बेहतरीन दिशा में लेकर के जा सके? भाई राजनीति में मेहनत करेगा वो फल पाएगा जी। तो मेहनत करनी चाहिए शुरू में, ये नहीं कि साहब टिकट ले आऊँ और जीत जाऊँ और एमएलए बन जाऊँ, ऐसा सोच गलत है जी। शुरुआती दौर में मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद में टिकट के बाद बहुत लंबे अरसे के बाद में टिकट मिलता है जी। तो पहले मेहनत करो, उसके बाद फल पाओ। इन्होंने एक चीज बोली, आपने देखो चीज बहुत बड़ी बता रहे हैं, ये उस चीज को छोटा बताते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन मैं आपको करके बताता हूँ। इन्होंने बोला कि मेहनत करिए, एक ना एक दिन आपको वो चीज जरूर मिलेगी जो आप चाहते हैं। मतलब चीजें कंपाउंडिंग होती है। आप यदि अगर महीने में 2 दिन बाहर का खाना खाते हैं, मतलब साल में आप 24 बार बाहर का खाना खा रहे हैं, तो क्या होगा, 1 साल बाद मतलब कुछ समय बाद वो चीजें कंपाउंडिंग होगी, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपको शारीरिक पीड़ा देगी, कहीं ना कहीं आप अंदर से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है। और कहीं ना कहीं अपने आप फ्यूचर के लिए कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो आपको आने वाले समय में रिजल्ट देगा, तो वो चीजें कंपाउंडिंग होकर आपको रिजल्ट देगी। चीज बहुत बड़ी है, समझना आपको है। सर लास्ट एक और बात हम आपसे समझना चाहेंगे, भाई कभी कभार आपने 10,000, 5,000 या हजारों लोगों के सामने आपने स्पीच दी है, लोगों को संबोधित किया है, तो उस वक्त आप बिना घबराएं या बिना कुछ सोचे समझे वो स्पीच कैसे देते हैं? आपको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है भाई यार मैं जो चीज़ बोलूँगा वो कहीं ना कहीं सही निकलेगी? तो ये चीज़ मैं मेरे खुद के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे आने वाले समय में इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो उसके लिए मैं मेरी प्री प्लानिंग करता हूँ, स्किल्स को इंप्रूव करता हूँ। तो उसके लिए आप वो कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं? ये तो अभ्यास के ऊपर है। अभ्यास करते करते जब 90 में चुनाव लड़ा था, बोलना नहीं आता था, मैंने बोला भी नहीं था, दूसरे लोग बोलते थे, लेकिन 98 में मैं बोलने लग गया। उसके बाद में हर साल अच्छे भाषण देने लग गया और कितने भी लोग हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता जी। मतलब प्रैक्टिस बताइए आप। प्रैक्टिस से देखो बहुत बड़ी चीज है, प्रैक्टिस इज मस्ट नीड फॉर योर स्किल्स। आप जो बनोगे उसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप एक इंडियन सोल्जर के आर्मी बनना चाहते हैं, एक कमांडो बनना चाहते हैं, तो वो क्या समझेंगे? आप ऐसा नहीं कि आपका कल एजुकेशन है, परसों आपका फिजिकल हुआ और आपने क्लियर कर दिया, नहीं, आपका माइंडसेट, आपकी पहले प्री प्लानिंग होना बेहद जरूरी है। मतलब आपका प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ के लिए। बहुत बड़ी चीज है, आपको डालनी पड़ेगी।
जिस फील्ड के आप बापू बनना चाहते हैं, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, जिस पोस्ट पे आप जाना चाहते हैं, उसके लिए आपका माइंडसेट क्लियर होना बेहद जरूरी है। एग्जाम तो आपका एक दिन में लगेगा, इंटरव्यू आपका एक दिन में होगा, लेकिन उसकी प्री प्लानिंग आपकी पहले से होनी जरूरी है। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का स्टाइल, आपके कपड़े, आप जो चीज बोलते हैं, जो प्रेजेंट करते हैं, उसके स्टाइल आपको इंप्रूव करेगी और वही चीज कहीं ना कहीं आपको यकीनन एक दिन कामयाब बनाएगी। तो सर आपका दिल से धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और आपकी लाइफ के कुछ अच्छे मोमेंट, कुछ बुरे मोमेंट, बुरे तो आपने बताए नहीं, बट अच्छे जो रहे आपने हमें बताया, उसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।